गणपति गुरुभ्यः नमः। मित्रों, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने रवि किरणानां तीव्रत्वे मृदुत्वे च एवं च देवसुराणाम् अहोरात्र व्यवस्था इत्यस्य विषयज्ञानं प्राप्तवान्। पुनः अस्मिन् एव विषये यदा श्लोक संख्या 44तः 50 मध्ये लिखितं वर्तते, तस्यानुसारेण पुनः अस्मिन् एव विषये चर्चां करोमि। श्लोक अस्मिन् एव प्रकारेण अस्ति, यदा अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्मे तीव्रकरारवे देवभागे सुराणां चो हेमन्ते मंदतान्यथा। यहाँ पर मेष से कन्या पर्यंत सूर्य के देवभाग में क्षितिज से ऊपर तथा खमध्य के आसन्न रहने से उत्तर गोल में सूर्य की रश्मियां तीव्र होती हैं, जिनसे ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोल में गर्मी ज्यादा होती है। इसी प्रकार तुलादि 6 राशियों में दक्षिण गोल में सूर्य के रहने से हेमंत ऋतु में गर्मी होती है। इससे विपरीत स्थिति अर्थात उत्तर गोल में हेमंत ऋतु में शीत तथा दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु में सर्दी ज्यादा होती है। यहाँ पर देवसुराणाम अहोरात्र व्यवस्था विषयक चिंतन यदा भवति तर्हि देवासुरा विश्वति क्षितिजस्थं दिवाकरं पश्यन्त्यन्योमेतेषां वामशव्ये दिनच्छपे मेषादा उदितः सूर्यस्त्रीन् राशि इनुदगौ उत्तरं सञ्चनं प्रागहर्मर्घ्यं पुरयेन मेरुवासिनं कर्कादीन् सञ्चरस्तद्यत् जहनं पश्चार्धमेव स तुलादीस्त्रीन् मृगादीश्च तद्वद्देव सुरद्विषाम् अतो दिनच्छपेते सामान्योन्यं हि विपर्यया अहोरात्र प्रमाणं च भानुर्भगण पूर्णात्। श्लोक संख्या 47 से लेकर के 50 में जैसा कि बताया गया है, विश्वे सायन मेष और सायन तुला में सूर्य के रहने पर देवता और असुर दोनों ही सूर्य को क्षितिज पर देखते हैं। इनके दिन और रात्र एक दूसरे से विपरीत होते हैं। दोनों मेरु स्थान ध्रुवों से 90 अंश पर होने से नाड़ी वृत्त ही ध्रुवों का क्षितिज होता है। विश्वस्त सूर्य नाड़ी वृत्त के ही धरातल पर होता है। अतः देवता और असुर सूर्य को क्षितिज वृत्त में ही देखते हैं। सायन में साध बिंदु देव उत्तर गोल के लिए सूर्योदय काल होता है तथा सायन तुलादि बिंदु दक्षिण गोल अर्थात असुरों के लिए सूर्योदय काल का समय होता है। मेषादि में सूर्य उदित होकर उत्तरोत्तर 3 राशियों में मेष से मिथुन तक भ्रमण करता हुआ मेरुवासी देवों के दिन का पूर्वार्ध पूर्ण करता है तथा कर्क आदि 3 कर्क सिंह कन्या राशियों में भ्रमण करता हुआ दिन के उत्तरार्ध को पूर्ण करता है। इसी प्रकार तुलादि से धनुरंत तक असुरों का पूर्वार्ध तथा मकरादि से मीनांत तक दिन का उत्तरार्ध होता है। इसलिए दोनों के दिन और रात्रि एक दूसरे के विपरीत माने गए हैं या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सूर्य का एक भगण अर्थात एक राशि चक्र की परिक्रमा पूर्ण होने पर देवताओं एवं असुरों का एक अहोरात्र होता है। इस तरह से श्लोक संख्या 47 से लेकर के 50 तक जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर देव और असुरों की अहोरात्रि व्यवस्था कैसे होती है, इसी बात को पुनः एक बार हम और आगे अभी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, आपको श्लोक संख्या 46 में बताया गया है, सूर्य की किरणें मंद हो जाती हैं। आप तो जानते हैं जब सूर्य देवभाग में अर्थात उत्तर गोल में रहता है तब देवताओं के निकट होता है। सूर्य जिसके निकट होता है वहां पर गर्मी होती है, क्योंकि उस समय किरणों की तीव्रता उन्हीं स्थानों पर होती है। और जब हेमंत ऋतु में यह दूर हो जाता है तो दूरी की वजह से
किरणों की ग्रीष्मता का प्रभाव वहां पर कम हो जाता है। तो एक सामान्य सा नियम है, आप जान सकते हैं। अग्नि के समीप जब आप होते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है, और उसी अग्नि से थोड़ी दूर होते हैं तो आपको उसका एहसास कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह की स्थिति ही यहाँ पर भी दिखाई देती है। आप सबको विदित है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें इसलिए तीव्र होती हैं कि सूर्य निकट होता है, और हेमंत ऋतु में इसलिए बंद होती हैं कि यह बहुत दूर होता है। आजकल जैसा कि देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है और हेमंत ऋतु में निकट, जैसा कि उसके बिंबों को देख करके आप जान सकते हैं। यथार्थ कारण भी आप समझते ही हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लंब रूप में खड़ी होती हैं, इसलिए उनकी प्रखरता अधिक होती है। और हेमंत ऋतु में सूर्य के नीचे होने के कारण किरणों की तीव्रता में कमी हो जाती है, या कह सकते हैं कि उनकी किरणें तिरछी होके या टेढ़ी होके पड़ती हैं, इसलिए उनकी प्रखरता कम हो जाती है। और यह बात प्रतिदिन में देखी जाती है। मध्याह्न में सूर्य ऊंचा होता है, इसलिए इसकी किरणें प्रायः खड़ी रहती हैं और गर्मी भी बढ़ जाती है। परंतु प्रातःकाल और सायंकाल उसकी किरणों के तिरछा होने की वजह से उतनी गर्मी नहीं पड़ती। यही दशा सारे भूपृष्ठ पर एक वर्ष की अवधि में होती रहती है। विषुवत रेखा के आसपास के देशों में सूर्य साल भर तक प्रायः सिर पर ही दिखाई पड़ता है, इसलिए इसकी किरणें लंब रूप में खड़ी आती हैं और उनकी तीव्रता भी ज्यादा होती है। परंतु उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं, इसलिए वहां सदैव ठंडक बनी रहती है। अब इससे यह बात तो स्पष्ट होता है कि सूर्य से आती हुई किरणें लंबी पड़ेंगी तो गर्मी होगी, और तिरछी पड़ेगी तो उनकी गर्मी में कमी होगी, अर्थात उसमें खलास हो जाएगा। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें जितनी आती हैं उतनी ही किरणें विषुवत रेखा से दूर के देशों में तिरछी होने के कारण अधिक क्षेत्रफल में फैल जाती हैं, और परिणाम स्वरूप उनकी उष्णता कम हो जाती है या उनकी उष्णता मंद हो जाती है। इसी तरह से किरणों के सीधे पड़ने या तिरछे होने के कारण ही प्रमुख स्थानों पर गर्मी आज के प्रभाव को हम देख और जान सकते हैं, और इसी के आधार पर किरणों की तीव्रता का एहसास करके इसकी जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं। इसको इस अध्याय को, इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे देव और असुरों की दिन रात्र की व्यवस्था विषयक चिंतन पुनः एक बार फिर करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और आप अगले एपिसोड में फिर इस श्लोक 47 से लेकर के 50 तक के बीच में अहोरात्र व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आइए इसके बारे में फिर जानते हैं।